नहीं 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 खरी, तू नहीं जानती राजानी कैसी औरत है। अरे खा जाएगी तुझे। उसकी बातों पर भरोसा करना कुत्ते की पूंछ सीधे होने पर भरोसा करने लायक है, समझी तू? मैं तुझे वहां नौकरानी नहीं बने दूंगी बस। नानी, मैं नौकरानी नहीं, खाना बनाने की नौकरी करूंगी। अरे घर में 2 पैसे आएंगे, सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। खाना तो मैं अपने घर में भी बनाती हूँ ना, तो वहां भी बना लूंगी। पर तू इतनी जिद कर क्यों रही है? अगर जिद नहीं करूंगी नानी तो घर में खाना कैसे आएगा? कभी सोचा है आपने? हर वक्त जब भी मुश्किल आती है तो हम लोग हमेशा एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलते हैं ना, तो अब क्या प्रॉब्लम है? हर बार की तरह आज भी मुझे आपके सहारे की जरूरत है नानी। और वैसे भी आजकल तो काम करने वाले लोगों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, पता है आपको? नौकरानी का काम भी बड़ी इज्जत वाला काम माना जाता है नानी। क्यों मजबूर कर रही है तू मुझे? देख रही, कोई और नौकरी कर चलेगा, लेकिन नौकरानी बनकर मुझे दुखी मत कर। दुख के बाद सुख आने का अंदेशा मानने के लिए तो कह रही हूँ ना। चलो अब अपने ये आंसू पोंछो और कर लेने दो मुझे ये नौकरी। माँ, मैं जानती हूँ कि नानी मान गई, अब मैं भी चलती हूँ। वैसे भी पहले दिन ही नौकरी के लिए लेट होने का कोई शौक नहीं है मुझे। रात को लौटूंगी। आशीर्वाद दो नानी। आशीर्वाद दे माँ। ना मेरी किस्मत का सिक्का, उसके बगैर तो मैं कोई भी नया काम शुरू नहीं करती ना। अच्छा माँ, चलती हूँ। सुनहरी, मैं नहीं जानती खरी के इस फैसले का क्या अंजाम होगा, लेकिन एक बात मेरे दिमाग को खाई जा रही है। राजरानी के हवेली में गौरी का रात बिताना, इस बात की खबर हमारे मोहल्ले वालों को कैसे पता चले? कौन है इस घर का भेदी? आपका दिया हुआ काम हमने बड़ी सफाई से कर दिया। अब आप भी उतनी सफाई से हमें हमारा दान दे दीजिए बस। हाँ, ये लो। ऐसे गौरी को इस बड़ी सी हवेली की नौकरानी बना के आपने उसे उसकी औकात दिखा दी। बिल्कुल सही किया आपने उसके साथ, वो है ही इसी लायक। उसके साथ मैंने सही किया या गलत ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं वही करती हूँ जो मेरे परिवार के लिए सही हो। माफ कीजिए, छोटा मुंह बड़ी बात। आपकी सोच में और आपके बेटे की सोच में जमीन आसमान का अंतर लगता है मुझे। क्या आपका बेटा इस बात को मानेगा? भाई गौरी उसकी वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, बेस्ट फ्रेंड जो है। तुम तुम्हारी कार
भी घर पे नहीं है और तुम्हारा फोन भी अनरीचेबल आ रहा है। पियो तुम अभी भी? हाँ, मैं और अभय अब भी एक दूसरे के टच में हैं। तो फिर उस चिट का मतलब क्या था? मेरे पापा ने कहा है कि अभय से टच में रहो, दैट्स इट। मुझे बाकी कुछ नहीं पता। जानती हूँ अभय वाली बात को लेकर अब भी नाराज हो ना मुझसे। जानती हूँ गुस्से में मैंने बहुत कुछ कह दिया, गलती मेरी है। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम्हें सब कुछ समझाना चाहती हूँ। यहाँ पर इतनी टाइट सिक्योरिटी है तो मुझे जाने भी नहीं दे रहे घर से बाहर। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ, क्या करूँ? कहाँ हो तुम? तुम्हारा फोन कब से ट्राई कर रही हूँ, तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है? अनरीचेबल क्यों आ रहा है? कितना ईगो है तुम में। प्रियंवदा, आई एम सॉरी पर मेरा फोन तो अवेलेबल ही था। और रही बात मिलने की, तो ऑफ कोर्स हम मिल सकते हैं। आज तो वैसे भी संडे है और संडे तो हम डॉक्टर का ऑफ डे होता है अनलेस कोई इमरजेंसी हो। तो मैंने सोचा कि अपने मंगेतर के साथ डेट पे चला जाए। क्यों? सुनो प्रियंवदा, मैं आपके घर के पास ही हूँ, बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, तैयार रहना। बाय। मिलना तो मैं रुद्र से चाहती थी, अब ऐसे मिलना पड़ेगा। अरे अंगना में बाबा द्वारे पे माँ, अरे कैसे आए गोरी हम तोरे घर माँ। अब से वो हमारी हवेली में हमारी नौकरानी बन के रहेगी। मैं गौरी को अपने घर में नौकरानी बनने दूंगा। लेकिन तेरा दोस्त रुद्र, क्या वो इस बात के लिए राजी होगा? बिना कुछ बोले इतने गुस्से में आज वो यहाँ से गया है ना, मुझे नहीं लगता कि वो तुझे अपने घर की नौकरानी बनने देगा। आप सुदामा जी हैं ना? क्या रुद्र घर पे है? गौरी तू सुबह तो रुद्र भैया तेरे साथ ही गए थे और तभी से अभी तक तो वापस आए नहीं वो। क्या अब तक वापस नहीं आया? तो फिर कहाँ गया होगा? इस तरह से रुद्र भैया घर से तभी गायब होते हैं जब किसी ने उनका दिल दुखाया होता है। मुझे लगता है कि वो मुझसे नाराज है। नाराज? क्या आपको पता है कि वो इस वक्त कहाँ होगा? सुदामा, मैंने तुझे गाड़ी स्टार्ट करके रेडी करने के लिए कहा था ना, लेकिन तूने तो अब तक वर्दी भी नहीं पहनी है। जी जी, वो क्या है कि चुप कर और सीधा जाकर गाड़ी में बैठ। जी। तो माँ ने तो कहा था कि उन्होंने तुझे इस हवेली की नई नौकरानी अपॉइंट किया है, तो फिर काम करने के बजाय यहाँ खड़ी खड़ी गप्पे क्यों लगा रही है? देख, मुझे मैन पावर की वेस्टेज जरा भी पसंद नहीं है। आइंदा से ऐसे देखा तुझे तो पीट दूंगा। ऐसे क्या देख रही है? हाँ, नौकरानी है तो इस घर की, मालिक के सामने आंखें नीची कर। चले भी, इसे अभी के अभी माँ के पास लेकर जाओ और रास्ते में इसे अच्छे से समझा देना कि इस हवेली के नौकर कैसे और क्या काम करते हैं, वरना ये यहीं पड़ी पड़ी टाइम पास करती रहेगी। ऐसे लोगों की फितरत से मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूं। इनको बस बैठकर मुफ्त का पगार खाना होता है और कुछ नहीं, लेकिन मुझे पैसों की वेस्टेज और वक्त की बर्बादी से सख्त नफरत है। समझ गए? जी बड़े भैया, आप फिक्र मत कीजिए।
अब यही है तेरी नई दुनिया। सुनो, इससे पहले कि मेरा बेटा और वो लड़की घर लौट आए, तुम लोग चले जाओ यहाँ से। तुम लोग के काम के दाम तो तुम्हें मिल गए हैं ना? वो तो आते ही मिल गए थे। तो फिर खड़े क्यों हो? चलो निकलो। अरे हम तो जा ही रहे हैं, पर आप होशियार रहिएगा। वैसे भी आपका बेटा उस गौरी के गुणगान करता रहता है। जवान लड़का है, कहीं दिल फिसल गया तो बेकार में नौकरानी को घर की बहू रानी बनाना पड़ेगा। कहीं दिल फिसल गया तो बेकार में नौकरानी को घर की बहू रानी बनाना पड़ेगा। बस कर लड़की, बेटा मेरा है, उसका भला बुरा सोचने की जिम्मेदारी मेरी है। इससे पहले कि मैं अपनी पे उतर आऊं, तुम दोनों जैसे अंदर आए थे वैसे ही बाहर चले जाओ, समझे? जाओ। जाते हैं जाते हैं। अरे चलो। इन अमीरों को मुफ्त का शहद भी करवा ही लगता है। अरे जल्दी चलते हैं, कहीं इसके बेटे ने हमें देख लिया, मेरा तो मुंह तोड़ देगा। तेरे साथ क्या हशर करेगा पता नहीं। चल 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 चल। क्या देख रही है? जल्दी चल, वरना तेरी वजह से मुझे राजरानी की डांट सुननी पड़ेगी। टोपी अचानक कहाँ गायब हो गई? लगता है ये मेरा भ्रम है जो मुझे वहाँ कन्हैया लाल जी की टोपी दिखाई दी। अरे चल ना। मुझे पता था तू जरूर आएगी। अब आ गई है तो एक बात अपनी गांठ बांध लेना, इस घर के मखमली कालीन पर जरा ध्यान से चलना, कहीं तेरे आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे। गौरी, देवर जी कहाँ है? जी रुद्र तो मेरे साथ नहीं आया। पहले तो अब वो तेरा दोस्त नहीं है, उसे तू कहना बंद कर और आप बुलाना शुरू कर। अब बता, कहाँ है तेरे मालिक? और अगर वो तेरे साथ नहीं आए, इसका क्या मतलब है?
मतलब जी वो आपके वहां से जाने के बाद तुरंत निकल गए थे। तो तूने रोका क्यों नहीं उसे? उसने, माफ कीजिएगा, वो उन्होंने तो मुझे बात करने का मौका भी नहीं दिया। आपके वहां से जाने के बाद रुद्र, मेरा मतलब है मालिक अपनी गाड़ी में बैठकर बहुत गुस्से में निकल गए और इससे पहले मैं उन्हें रोक पाती वो बहुत आगे निकल चुके थे। ओह नो मम्मी, भैया फिर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट करके हमारी नवरात्रि सेलिब्रेशंस खराब तो नहीं करेंगे ना? आपको पता है पापा ने स्पेशली मुझे अहमदाबाद से ना वो नई वाली ड्रेस दिलवाई है नवरात्रि में पहन के डांडिया खेलने जाने के लिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं अपनी सहेलियों को क्या जवाब दूंगी? चुप कर रेवती, यहाँ मुझे रुद्र की चिंता है और तुझे अपने ड्रेस की पड़ी है। पता नहीं कहाँ गया होगा ये लड़का। कहीं पीहू के घर तो नहीं चला गया होगा? फिर कोई नया तमाशा खड़ा करने। आप खड़ी क्यों हैं? आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं बाहर से थकी हुई आई हूं? एक गिलास पानी मिलेगा? थैंक यू। ये ले जाना। अरे पीहू बेटा, अभी अभी तो तू दामाद जी के साथ बाहर गई थी और इतनी जल्दी वापस भी आ गई, और ये तेरा मूड खराब क्यों है? सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? मामा प्लीज, मैंने ऑलरेडी मेरा मूड बहुत खराब कर दिया। आप पूछ पूछ के परेशान मत कीजिए मुझे प्लीज। बस पीहू, अभय तेरा होने वाला पति है और अपने होने वाले पति के बारे में कैसे बात करना चाहिए ये तुझे पता होना चाहिए। वैसे भी दुर्गा पूजा शुरू हो चुकी है और तुझे पता है ना कि नवरात्रों के खत्म होते होते तेरे और अभय की शादी अच्छे से हो जाए, इसलिए हमने माता की मूर्ति स्थापित की है, अखंड ज्योत भी जलाई है। और एक तू है जो अपने होने वाले पति के बारे में ऐसे बात कर रही है, वो भी शादी से 4 दिन पहले। तो और कैसे बात करूं मां? अगर शादी के 4 दिन पहले अगर एक लड़के को ये नहीं पता है कि उसकी होने वाली पत्नी को खाने में क्या पसंद है, तो मैं आपकी बात क्यों मानूं मां? पता है आज हम जब बाहर खाने के लिए गए थे तब मैंने मंचूरियन ऑर्डर किया था, तो पता है उसने क्या कहा? कहता है प्रियंवदा जी नवरात्रि शुरू हो गए, घर में सभी औरतें नवरात्रों का व्रत रखती हैं, वो भी पूरे 9 दिन। पीहू जी आपने व्रत नहीं रखा? मम्मी व्रत, वो भी मैं? अब जानती नहीं हूँ कि व्रत रखने का स्टैमिना ही नहीं है मेरे अंदर। इनफैक्ट मम्मा उसे तो ये तक नहीं पता कि मुझे किस बात से खुशी होती, मैं किस बात से हंसती हूँ। उसे ये भी तो पता होना चाहिए कि मुझे किन चीजों से खुशी मिलती है। रोड साइड गोलगप्पे खाना और पापड़ी चाट खाना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये बात सिर्फ रुद्र को पता है। ठीक है बेटा, लेकिन तू संभल के बोल। अगर तेरे पापा ने सुन लिया ना
तो पता नहीं गुस्से में वो क्या कर बैठेंगे। और रही बात अभय की, अगर अभी वो तुझे हंसा नहीं पाया तो क्या हुआ? कम से कम उस रुद्र की तरह रुलाता तो नहीं है ना? और ये छोटी छोटी बातों को तूल देना तू बंद कर। और एक और चीज, अपनी आदतें बदल दे, क्योंकि तेरी शादी अभय से ही होगी, रुद्र से नहीं। माँ, आपको जो कहना है आप कहिए, लेकिन मैंने तय कर लिया है, मैं इस शनिवार को अभय से नहीं रुद्र से शादी करूंगी, बस। रुद्र अगर पीयू के घर गया होता राजधानी जी, तो अब तक कृष्णकांत उसकी शिकायत लेकर यहाँ पहुंच चुका होता। लेकिन जी, मेरी समझ में ये नहीं आता कि अगर रुद्र वहां नहीं गया होगा तो कहाँ गया होगा? इन सब की जिम्मेदार तू है, इसीलिए अब तुझे ही सब ठीक करना होगा। आज इस घर में तेरी नौकरी का पहला दिन है और तेरा पहला काम यह है कि तू मेरे बेटे को, अपने मालिक को सही सलामत घर वापस लेकर आ। और जब तक वो न मिले, यहाँ लौट के वापस मत आना। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा यहाँ से, जा। राजधानी जी, आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर आप इस लड़की से इतनी नफरत करती हैं, तो फिर आप उसे बदनामी से बचाकर यहाँ क्यों लाए? मरने दिया होता उसे वहीं बदनाम गलियों में। मैं वहां उसका नहीं, अपने परिवार का भला करने गई थी। उस दिन जब आपने मुझे डांटा तो मैंने बहुत सोचा कि अगर ये लड़की इस घर में रहती है तो रुद्र मेरी आंखों के सामने ही रहेगा। और सिर्फ यही लड़की है जो रुद्र से पीहू की शादी करवाने में मदद कर रही है। और आप ये नहीं चाहते। वैसे पीहू की शादी को सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं और मैं रुद्र और पीहू को एक नहीं होने दूंगी।